जय हिंद, मैं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। बीएमसी समेत महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों में चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटिंग का काम शुरू है। बीएमसी के 227 वार्डों में प्रतिनिधियों को चुनने के लिए वोटर मतदान कर रहे हैं। इस बीच आपको लगातार देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से सेलिब्रिटीज अपने घरों के बाहर आकर के सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। और अब आपको इसी क्रम में सचिन तेंदुलकर की तस्वीर दिखा रहे हैं जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और इससे पहले हमने आपको कई तस्वीरें दिखाई और एक एक करके देखिए वोटिंग प्रतिशत जो है वो मुंबई में बीतते दिन के साथ बढ़ रहा है, क्योंकि आज बेहद अहम दिन है। बृहन मुंबई महानगर पालिका चुनाव, जिसको लेकर के तमाम लोग इस वक्त वोट डालने जा रहे हैं। शाम 5:30 बजे तक मतदाता वोट कर सकेंगे। बीएमसी समेत सभी 29 नगर निगमों में वोटों की गिनती कल यानी 16 जनवरी को होनी है। बीएमसी इलेक्शन है आज और लगातार लोग पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। इस वक्त मैं बैंड्रा में खड़ा हूँ, माउंट मैरी में। आप देखिए किस तरीके से लोग जो हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए बैंड्रा के माउंट मैरी में। और यहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी आते हैं। सुबह सुबह का टाइम है और हमारे साथ मैडम भी मौजूद है। मैडम, आपका नाम बता दें। डॉक्टर आर्मीदा फर्नांडिस। मैम, आपने अपना वोट डाला, किन मुद्दों को लेकर, किन इश्यूज को लेकर के आपके मन में था कि हाँ ये काम होना चाहिए और आज मैं इसलिए वोट डाला? देखिए, बैंड्रा में तो बहुत सारे काम का ज़रूरत है। एक है जो रोड्स के प्रॉब्लम्स है, चलने में बिल्डिंग जो बांधते हैं इतना तकलीफ है। एनवायरनमेंट के लिए जो जस्टिस देंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, हमारा भारत के लिए काम करेंगे। नहीं देखेंगे कि ये what is the religion, what is the caste, what is there should be equality in whatever we do. तो ये सब सोचकर मैंने वोट किया। यहाँ सिक्योरिटी भी है, लगातार जो आने जाने वाले लोग हैं उनके आईडी कार्ड वगैरह या लोगों से पूछताछ करके ही अंदर छोड़ा जा रहा है। कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं, कुछ क्वेरी हो सकती है जो लोग पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन अमूमन यही तस्वीरें हैं सुबह सुबह मुंबई की लगातार अलग अलग जगहों से कि लोग लगातार पहुंच रहे हैं अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि बीएमसी इलेक्शन 2017 के बाद अब इस बार हो रहे हैं और बहुत जरूरी हो जाता है कि लोग जो है वोट करें, लोग पहुंचे, क्योंकि बीएमसी इलेक्शन बहुत जरूरी है। क्योंकि मुंबई की तरक्की के लिए बीएमसी का बहुत बड़ा रोल है और ऐसे जो नेता है वो वहां पहुंचे, ऐसे लोग वहां पहुंचे जो ज्यादा से ज्यादा काम करें। और यही लोग पहुंच रहे हैं सोच करके कि ऐसे ही वोट डालना है। जैसा अभी हमारी एक मैडम से बात हुई। कैमरामैन नयन जादव के साथ मनीष कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, मुंबई। तो बीएमसी समेत 29 नगर निगमों में वोटिंग इस वक्त जारी है और चुनाव को लेकर के नगर निगम क्षेत्रों में छुट्टी कर दी गई है। तमाम तैयारियां पिंक बूथ से जायजा दिखाया हमारे संवाददाता मनीष सिंह ने। और इसी बीच देखिए हमारे साथ स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं। समर खड़ास वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही साथ मुंबई से संवाददाता मनीष। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए 7:30 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है, अभी क्या कुछ स्टेटस है? वोटिंग प्रतिशत में जाहिर तौर पर इजाफा हुआ है, सेलिब्रिटीज की तस्वीरें आ रही हैं, इस वक्त वो घरों से बाहर आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं। मनीष, प्रेरणा, बिल्कुल देखिए जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है आगे लगातार तस्वीरें सामने आती जा रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले संभाजी नगर में भी हमने देखा कि जो यूबीटी शिवसेना के नेता है अंबादास दानवे वोट करने पहुंचे थे। उससे पहले सचिन तेंदुलकर की बात हो रही थी। उसके अलावा आप देखिए तो सुबह सुबह 7:30 बजे जो है वो बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार, उन्होंने वोट डाला। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि ये जो देखिए आप मेरे पीछे जहां मैं मौजूद हूं, ये बैंड्रा वेस्ट का माउंट मैरी जो है वो पोलिंग बूथ है और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पूरा चाको चौबंद है। और ज्यादा कड़ाई इसलिए भी है क्योंकि ये वो पोलिंग बूथ है जहां पर बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी पहुंचते हैं वोट करने। हालांकि फिलहाल यहाँ आसपास के जो लोग हैं वो वोट करने पहुंच रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। यही वो पोलिंग बूथ है जहां पर फरहान अख्तर से लेकर सलमान खान सभी वोट करने आते हैं। और कुछ लोग जो है यहाँ लगातार वोट करके जो है वो सुबह से आना जाना उनका लगा हुआ है। कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने भी यही कहा कि डेवलपमेंट को लेकर के ज्यादातर उनका फोकस है कि जो बेहतर काम करेगा तो उन्हें लग रहा है। ठीक है मनीष, आप लगातार नजर बनाए रखिए। इस बीच हमारे साथ दोस्त मतदान करताना मतदान करायला आलोय, कारण आय थिंक प्रत्येकाचं ओपिनियन, प्रत्येकाचं वोट मॅटर्स म्हणून मी आलोय। त्यामुळे मी हेच रिक्वेस्ट करतो सगळ्यांना की या आणि मतदान करा, कारण आपले जे ओपिनियन्स आहेत, आपला जो विचार आहे तो येऊन इथे मांडायचा हा एक आपल्याला
ही वेळ आहे तर ती नक्कीच तुम्ही याचा वापर करावा आणि नीट तऱ्हेने वापर करावा. बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि ये मौका ऐसा है जहाँ पे आपको अपना ओपिनियन आप मतदान के जरिए आप एक्सप्रेस कर सकते हो और जो आप चाहते हो उसमें एक एक बूंद, हम जैसे कहते हैं कि एक एक बूंद इम्पोर्टेंट होता है. तो ये अगर रिजल्ट जो आप चाहते हो वो अगर रियलाइज करना है तो हर एक इंसान को आके मतदान करना चाहिए. नहीं, मैं लोगों से अपील, मैं खुद यहाँ पे हूँ तो ये इटसेल्फ इज शोज किया ना कि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी सिटीजन. तो सचिन तेंदुलकर को आपने सुना. अब सीधा रुक करते हमारे साथ दो स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं, समर खड़ास जी और रणधीर कांबले जी. आप दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत. और एक बार फिर से शुरुआत करते हैं चर्चा की उसी बेसिक सवाल से. सबसे पहले मैं समर खड़ास जी आपके पास आना चाहूंगी. इस बार बीएमसी में किस पार्टी का सिक्का आपको लगता है कि चलने के आसार ज्यादा हैं और इसके पीछे क्या कारण, क्या फैक्टर आपको नजर आ रहा है? नहीं हूं कि किस पार्टी का सिक्का चलेगा. और जहां तक मुंबई का सवाल है, मुझे ये लग रहा है कि जो टक्कर है वो काफी कड़ी है. मतलब शिवसेना, उभाटा और मनसे का जो गठबंधन है और भाजपा और शिंदे जी की सेना, इनका जो गठबंधन है, इसमें काफी कड़ी टक्कर है और दोनों तरफ से काफी बागी भी खड़े हुए हैं. तो कितना, और बीएमसी का चुनाव देखिए, मतलब उसमें 500, 400, 300, कहीं कहीं 50 वोट से भी सीटें यहां वहां हो जाती है. तो ये बागी कितना असर डालते हैं. जी ये बागी ठीक है, वापस लौटते हैं. इसी बीच जी अपनी बात पूरी करिए. ये बागी कितना असर डालते हैं. फिर कांग्रेस अलग लड़ रही है और वंचित अलग लड़ रही है, तो वो उसका क्या असर होता है. ये सारी चीजें जो है इसके ऊपर ये इसका रिजल्ट जो है ये तय होने वाला है. बिल्कुल. हमारे साथ एक और स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं, अनुराग त्रिपाठी जी. आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका. और मैं अब रुक करना चाहूंगी रणधीर कांबले जी. बीएमसी का मतलब ही शिवसेना बन चुका था एक वक्त पर. अब अभी का सिनेरियो देखें तो उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों अपनी शिवसेना को सही और असली साबित करने के लिए ये निर्णायक लड़ाई जीतना चाहेंगे. कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस वक्त साख जो है वो दांव पर लगी हुई है. They were really a role model and an inspiration for every Mumbaiker, and I would urge you to show visuals of such inspirational persons. I see many disabled people, many old people who are so conscious of their duty to vote. I think that inspires every citizen of Mumbai to ensure that they come out of it. Especially the Gen Z. I have full faith in the Gen Z. The Gen Z is forward-looking. The Gen Z is futuristic. The Gen Z is smart and intelligent. And as I said, Gen Z understands return on investment, 15 minutes to vote, 5 years of good governance and progress of our beloved city. Thank you. तो पीयूष गोयल को आपने सुना. एक बार फिर से मैं रुक करूंगी हमारे वरिष्ठ सहयोगी रणधीर कांबले जी. आप अपनी बात रखिए, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोकना पड़ा. ये बिल्कुल साफ बात है कि शिवसेना के जो दो फ्रैक्शन होने के बाद एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे, इनके लिए मुंबई में अपनी ताकत दिखाना जरूरी है. क्योंकि मुंबई हमेशा पिछले 20-25 साल से बीएमसी में शिवसेना की सत्ता रही है और शिवसेना का आवाज हमेशा मुंबई में रह चुका है. मराठी के मुद्दे को लेकर हो या गठबंधन बाकी चीजों को लेकर, हमेशा एक बड़ी ताकत रही है शिवसेना की. और इस बार एकनाथ शिंदे, इनको भी अपनी ताकत दिखानी होगी, क्योंकि अगर वो बीएमसी में अपनी ताकत नहीं दिखाते तो उनके आने वाले दिनों में
उनको महायुति के में उनकी जो ताकत है वो कम होगी, इसलिए उन्होंने भी बड़े जोर लगाया है। उसके साथ साथ उद्धव ठाकरे जिनकी पार्टी टूटने के बाद अब विधानसभा में उनकी बहुत ही संख्या नॉमिनल रह चुकी है, लोकसभा में उनकी संख्या घटी है, तो उनको भी अब बीएमसी में अगर सत्ता नहीं आती है तो बहुत आने वाले दिनों में पॉलिटिकल उनका अस्तित्व के बारे में सवाल खड़े हो सकते हैं। इसलिए दोनों के लिए ये लड़ाई महत्वपूर्ण है और अपने अपनी ताकत जोरों से एकनाथ शिंदे हो या उद्धव ठाकरे हो या राज ठाकरे हो, बड़े जोरों से ताकत लगाई है। बार बार उन्होंने अपनी तरीके से जो विधायक हो, पुराने एक्स कारपोरेटर हो, अपने तरफ खींचने की कोशिश की है और उसका फर्क आने वाले इस आज के वोटिंग के बाद वो कल रिफ्लेक्ट उसमें हो जाएगा। बिल्कुल। अनुराग त्रिपाठी जी, अगला सवाल मेरा आपसे। देखिए, उद्धव ठाकरे का हम जिक्र कर रहे हैं, साख दांव पर लगी है, चुनौती बड़ी है, लेकिन उद्धव की सबसे बड़ी चुनौती वो जूनियर है जो आज बिग ब्रदर बनकर सामने खड़ा है। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? उद्धव जी के लिए तो एक तरह से मुझे लग रहा है अस्तित्व की लड़ाई जी। अब करो या मरो वाली स्थिति। पिछले जो लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा उन्होंने कांग्रेस के साथ किया और महाराष्ट्र में उनकी बहुत अच्छी, लेकिन कुछ एक महीने बाद स्थितियां बदल गई। समर जी ने जो बात कही वो मैं फिर दोहराना चाहता हूँ। ये म्युनिसिपल इलेक्शन है, तो म्युनिसिपल इलेक्शन में जो लोकल जो कैंडिडेट है बड़ा फर्क पड़ता है और इस बार पैसों का जैसा खुल करके उपयोग हो रहा है, मेरे ख्याल से मैं तो 25 वीडियो देख चुका हूं जहां पैसे पकड़े गए हैं, लोगों ने, सामने वाले कैंडिडेटों ने दावा किया है कि ये पैसे हमने पकड़े। तो ये जो स्थिति है, ये ऐसी स्थिति, ऐसी विकट स्थिति इससे पहले कभी नहीं आई थी और पैसों का खुल के इस्तेमाल हो रहा है और पैसा बोलता है। हमने देखा कि लोकसभा चुनाव के ठीक बाद लाड़की बहनों को पैसे दिए गए तो उसका असर हुआ कि एकदम से जैसे पूरा समीकरण ही बदल गया। अब तो डायरेक्ट पैसे दिए जा रहे हैं जा करके और वो स्थितियां ऐसी हैं कि हर कोई ऐसा बचा नहीं है। 29 महानगर पालिकाओं में चुनाव हो रहे हैं, मेरे ख्याल से कोई महानगर पालिका नहीं बची जहां ऐसे वीडियो वायरल नहीं हो रहे हैं। मुंबई में तो अनेक जगहों पे ऐसे वायरल वीडियो हुए हैं। तो ये जो स्थिति बनी है, सब जगह वायरल हो नहीं रहे हैं, तो मेरे ख्याल से पैसा भी बोल रहा है बहुत ज्यादा। तो कौन ज्यादा खर्च कर रहा है, कौन ज्यादा पैसे जमीन पे खर्च कर रहा है, डायरेक्ट आप महानगर पालिकाओं में आप कैंडिडेटों से परिचित होते हैं, अपने इलाके में उनको जानते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स उसमें प्ले में आ जाते हैं। वो कई बार पार्टी लाइन से ऊपर भी चलते हैं। तो कैंडिडेट मजबूत किसके पास है? जैसे उद्धव जी के सामने जो जितने नगर सेवक थे उनमें आधे से ज्यादा शिंदे की तरफ चले गए। वो बरसों से नगर सेवक हैं, उनके बाप दादा नगर सेवक रहे हैं, ऐसे लोग हैं उसमें बहुत सारे, वो गली में अपनी मजबूती रखते हैं। तो वो जो स्थितियां आई हैं तो वो कई फैक्टर आ गए हैं प्ले में। उद्धव जी के साथ अब इस मन से जुड़ गई है, राज ठाकरे की पार्टी जुड़ गई है जिसकी जमीनी कार्यकर्ता हैं, दोनों साथ मिलकर के बड़े तारतम्य से काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है दोनों भाइयों में ऐसा लग रहा था जिंदगी में कभी समझौता नहीं होने पाएगा, इतनी कड़वाहट आ गई थी, लेकिन अब तो पारिवारिक मिलन जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। ये जो फैक्टर है, जो उन्होंने मराठी वाला मुद्दा फिर से प्ले में लाया हुआ है कि मराठी जो शिवसेना का बेसिक कैरेक्टर रहा है उस पर वो लौट करके आए हैं। तो ये जो मुद्दा है ये कितना कारगर है। और फिर एक और फैक्टर है कि बीजेपी को हराने के लिए आमतौर पर मुस्लिम वोट घूमते हैं और मजबूत आदमी देखते हैं। इस समय उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है सबसे बड़ी मजबूत, शिवसेना, दोनों अगर शिवसेना और मनसे का गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है, तो क्या मुस्लिम वोट उधर घूमेगा तो लड़ाई हो जाएगी। वरना बीजेपी और शिवसेना वरना मजबूत नजर आ रहे हैं जमीन पर, जैसा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। समर जी, आपसे मेरा सवाल, मराठी मानुष का जिक्र हम कर रहे हैं, मराठी मानुष बनाम विकास का नैरेटिव, मराठी मानुष वोट किसके साथ जाता है, ये निर्णायक फैक्टर हो सकता है, एक्स फैक्टर हो सकता है, आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? देखिए, मराठी मानुष बनाम विकास ऐसा ये चुनाव नहीं है। आपने अभी आप ही के कार्यक्रम में शाइना इंसी जी ने क्या कहा, अमित साटम जी ने क्या कहा, ये आपने सुना होगा कि हमको मुंबई का मेयर हिंदू बनाना है। तो क्या शिवसेना क्या दूसरे किसी रिलीजन का बनाने जा रही है? और मेयर कौन से
जाति का धर्म का बनना है, क्या ये मसला है? ये किसने निकाला है मसला? कब कहा है? कौन सी पार्टी ने? क्या कांग्रेस ने भी कहा है कि हम मुसलमान मेयर बनाने जा रहे हैं? किसने बोला है ये सिर्फ बीजेपी के लोग बोल रहे। तो उनका एजेंडा जो भी है वो बोलते हैं विकास की बात, लेकिन उनका एजेंडा क्लियर है। तो ये डिवाइड करने की पॉलिटिक्स है, सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। और जिस तरीके से अनुराग जी ने कहा वो सही बात है। देखिए, इस शहर में मुस्लिम वोट जो है वो जो इस तरह की राजनीति है तो वो बाय डिफॉल्ट बीजेपी के खिलाफ जाएगा, लेकिन आज वो 3-4 खेमों में बंटा हुआ नजर आ रहा है। जैसे कांग्रेस अलग लड़ रही है तो कांग्रेस का अपना ट्रेडिशनल मुस्लिम बेस है वो लेगी, एमआईएम लेगी, समाजवादी पार्टी कई जगहों पर वोट लेगी और शिवसेना भी लेगी, क्योंकि शिवसेना यही एक पार्टी है जो बीजेपी के सामने खड़ी है और जो बीजेपी को शिकस्त दे सकती है इस चुनाव में, ऐसा कई मुस्लिम तबकों में लग रहा है। तो वो कितना ट्रांसफर होता है? देखिए, मराठी वोट जो है वो मराठी वोट तो शिवसेना बड़े पैमाने पर लेगी, लेकिन जो बाकी के वोट है, जो अमराठी वोट है, जिसमें हिंदी भाषक आते हैं, जिसमें गुजराती वोटर्स आते हैं, जिसमें मारवाड़ी वोटर्स आते हैं, ये बड़े पैमाने पर बीजेपी के साथ कंसोलिडेट हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है खास करके मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में कि यहां पर जो है शिंदे के पास ऐसा कोई बड़ा जनाधार इस शहर में नहीं है। हालांकि जैसे अनुराग जी ने कहा कि वो सारी शक्तियां दांव पर लगाकर वो इस चुनाव के मैदान में उतरी है, तो उनको भी, क्योंकि उनके पास सारे जो पुराने शिवसेना के कॉर्पोरेटर्स थे वो उन्होंने ले लिए, तो उनका अपने अपने इलाकों में अपने अपने वार्ड्स में एक काम है, एक वजूद है। लेकिन जनाधार के तौर पर देखेंगे तो शिंदे जी की शिवसेना उतनी स्ट्रांग नहीं दिख रही है। लेकिन चूंकि वो बीजेपी के साथ गए हैं और बीजेपी का जो वोट बेस है, जो अमराठी वोट बेस है, जिसमें गुजराती, हिंदी भाषक और मारवाड़ी ये सब आते हैं, उनके वोट ट्रांसफर बहुत अच्छी तरह से होते हैं। तो शिंदे जी को इसका बड़े पैमाने पर फायदा होने वाला है। और ये मराठी का इशू, ये मैंने पहले भी कहा है कि ये इतना इमोशनल है। मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास ऐसे कई उदाहरण है। जैसे हमारे प्रीतम पाटिल नाम के दोस्त है, वो न्यूयॉर्क से यहाँ पर फोन करके लोगों को बोल रहे कि यहाँ पर जो है इस इशू पर आपको चुनाव में वोट डालना चाहिए। जैसे हमारे दूसरे एक स्वप्निल तटमुटे जी है, वो जोहान्सबर्ग से यहाँ पर कोल्हापुर में प्रचार करने के लिए आए। तो ये चीजें भी होती है। तो ये इमोशनल क्वेश्चन जो है ये उतना ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, मैं वापस लौटूंगी और चर्चा में हमने ये प्रार्थना की है कि आने वाले समय में एक विकसित मुंबई, एक सुरक्षित मुंबई निर्माण करने के लिए हमें आशीर्वाद दे, हमें शक्ति दे और आने वाले समय में जो मुंबई की निर्मित होगी उस मुंबई के दृष्टिकोण से आज का ये दिन ये ऐतिहासिक रहे, इस प्रकार की प्रार्थना सिद्धिविनायक के चरणों में आज हमने की है। कौन मेयर बनेगा? मुंबई करो का अपना महापौर इस मुंबई की महानगर पालिका में विराजमान होगा। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, महायुति के उम्मीदवारों को मुंबई कर बड़े पैमाने पर आशीर्वाद देंगे और हिंदुत्व का भगवा झंडा ये मुंबई की महानगर पालिका पर लहराएगा। प्रयास कर रहे, चुनाव आयोग भी बार बार करता है और हम भी लोग कहते हैं प्रयास करते रहे, एक न एक दिन सबके मन में जो सज्जन है वो जागेगा और अपना काम करेगा। नोटा ये लोगों के मन में जो उद्वेग रहता है उसके लिए एक रास्ता दिया है, ये बात सही है, परंतु किसी को नहीं देना, यानी जो नहीं चाहिए उसको मिलना, ऐसा होता है। महाभारत में अराजक का निषेध किया है भीष्म जी ने, धिक अराजकम, ऐसा उन्होंने कहा है। तो कोई राजा नहीं है इससे जो उसमें त्यातल्या त्यात, ऐसा मराठी में कहते हैं, उसमें जो अच्छा लगता है सबसे उसको देना, ये ज्यादा अच्छा है। कोई तो भी होना चाहिए वहाँ। आज बीएमसी की वोटिंग है और मुंबईकर होने के नाते मैं हमारी रोजमर्रा जिंदगी के लिए आज का दिन है जब रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में आता है। सो मैं यही कहूँगा, सारे मुंबई वालों को कहूँगा आके वोट जरूर करें। रादर कि हमने कंप्लेन करते हैं कि पानी नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा, रोड ठीक नहीं है, कचरा है, ये है वो है। इट्स नाउ आवर टर्न, हम सबको आना चाहिए और हो सके सारे के सारे आने चाहिए ताकि हम वोटिंग करके सही मतदान, सही बंदा चुन सकें।
आज उबाटा का भ्रष्टाचार का रूप, रावण प्रस्तुति रूप, तोड़-फोड़ की राजनीति जो विपक्ष करती है, कहीं लुंगी, कहीं पुंगी, कहीं रसमलाई, कहीं मच्छर, ऐसे अभद्र शब्दों का अंत होगा। जो लोग घर से अपनी राजनीति करते हैं, शायद जनता ये जनादेश देंगे आज कि आप घर बैठें फॉर एवर और हमें हमारा काम करने दीजिए प्रगति के राह पे और हमारे मुंबई के लिए। तो हमारे सभी स्पेशल गेस्ट लगातार जुड़े हुए हैं। सीधा रुख करते हैं मुंबई से हमारे संवाददाता मनीष सिंह का। मनीष, अभी तक बीएमसी चुनाव को लेकर के और क्या कुछ अपडेट है? प्रेरणा, देखिए आपको बता दूं कि अंधेरी से लेकर बांद्रा तक लगातार और दादर से लेकर साउथ बॉम्बे तक लगातार लोग वोट करने पहुंच रहे हैं। और अभी आपको बता दें तो अभी सुबह से जिस तरीके से शुरुआत हुई है, आप देखिए कि तमाम नेता और तमाम एक्टर जो भी वोट करने पहुंच रहे हैं, उनका एक साफ तौर पर कहना है कि वोट करने उतरना चाहिए और सभी को भारी मात्रा में जो है वोट करना चाहिए। आपको बता दें कि यहाँ भी कुछ लोग, जब मैं यहाँ बूथ पर मौजूद था तो यहाँ भी कुछ लोग आए थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये चुनाव जो है वो मुंबई का चुनाव है, बीएमसी चुनाव, और हमें ऐसे ही लोगों को चुनना होगा जो बीएमसी में रह करके और ज्यादा से ज्यादा काम करें, क्योंकि 2017 के बाद काफी लंबा समय बीत गया था, चुनाव नहीं हुआ था। 3-3.5 साल पहले चुनाव होना था लेकिन वो नहीं हुआ। तो अब ये जो चुनाव है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। और साफ तौर पर आपको बता दूं कि जो ताजा अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि अभी भी कुछ देर पहले खबर आ रही है कि जुहू इलाके में जमुनाबाई के पास वहां भी कुछ एक्टर्स अभी पहुंच सकते हैं वोट करने के लिए। अगर मैं बांद्रा की बात करूं तो यहाँ बताया जा रहा है कि 11 बजे के बाद आसपास जो है 11:30 के आसपास वहां पे काफी एक्टर आ सकते हैं। तो ये सेलिब्रिटीज हैं जो अभी कुछ जो अर्ली मॉर्निंग आते हैं वो देख के जा चुके हैं, लेकिन दोपहर तक जो है कई सेलिब्रिटीज पहुंचेंगे। ठीक है मनीष, आप लगातार नजर बनाए रखिए और हमारे सभी स्पेशल गेस्ट आप भी जुड़े रहिए और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बातचीत करेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।